छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, पत्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी कोई लोग बर्बाद करने। दुनिया भर के विकसित देश आज अपने यहाँ के शिक्षार्थी यानी कि शिक्षकों को और विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। भारत में धार्मिक नॉलेज दे रहे हैं और इस धार्मिक नॉलेज के चक्कर में इस देश के ओबीसी, एसटी, आदिवासियों के बच्चे ही लपेटे जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े एमपी विधायक और एमएलए के बेटे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। इनफैक्ट ऐसे स्कूल जहां बचपन से उन्हें दाखिला दिया जाता है, इंटरप्रेन्योर यानी कि उद्योगपति निकल कर वापस आते हैं, या फिर लिटरल एंट्री के जरिए उन्हें बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं जो संवैधानिक तौर पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के हैं। लेकिन आपके बच्चों को इस तरीके के पाखंडवाद में उलझा दिया जाता है। सोचिए, जापान और चाइना अपने बच्चों को नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी पर तैयार कर रहा है और हम भारत के लोग इसमें उलझे हुए हैं। खासकर इस देश के दलितों को पूरी तरीके से इस चीज़ पर काम करना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने बच्चों को इन सारी गैर जिम्मेदारी वाली, गैर उपयोगी घटनाओं से दूर रखना चाहिए। यहाँ मैं एक क्लिप आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ देखिए और उनकी मानसिकता समझिए कि किस तरीके से कंपटीशन के दौर में हैं लोग, और यहाँ तक कि देश की प्रदेश के जिम्मेदार नेता जो आपके कभी नहीं होंगे, आपके बच्चों को किस तरीके के षड्यंत्रों में डाल रहे हैं ताकि वो शिक्षा से दूर हटे, और शिक्षित हो भी जाते हैं तो उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। इस तरीके का बजट पास करेंगे कि करोड़ों अरबों रुपए धार्मिक चीज़ों, अंधभक्ति पर खर्च हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा और रोजगार पर कोई नए अवसर पैदा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं पुरातन काल में सिर्फ एक एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, यहाँ हजारों करोड़ों दलितों के अंगूठे काटे जा रहे हैं। ये वही तो एकलव्य है, आप समझने की जरूरत है।